प्यारे बच्चों, आज 8/5/2020 कक्षा 10 के गणित के बीच क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3.2। इसके पहले हम लोग लगा रहे हैं, 2 सवाल लगा चुके हैं, तीसरा सवाल है। तरीका वही है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 तुलना कर निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत तथा असंगत ज्ञात कीजिए। समीकरण लिखा हुआ 3x + 2y = 5, इसको समीकरण 1 लिख दें हम, और 2x - 3y = 7 समीकरण 2। अब देखिए, ये हमारे पास रैखिक युग्म समीकरण जो है उसके हिसाब से नहीं है, तो सबसे पहले जो समीकरण है इसे रैखिक युग्म समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो इसको यही लिख सकते हैं, या करके 3x - 2y - 5 = 0, ये समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। और इसको लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0, समीकरण 2 लिख सकते हैं, या करके इसका भी। अर्थात ये जो समीकरण था अब जो हमारा बना वो किस रूप में बना? रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया समीकरण है माने लिखेंगे समीकरण का मानक रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करने पर। पहले उन समीकरणों को देखने के बाद क्या लिख देंगे, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 एक मानक समीकरण का पहला और दूसरा समीकरण है। अब तुलना करेंगे तो देखिए, पहले यहाँ a1 बराबर x गुणा क्या है 3, यहाँ गुणा क्या है a1, 1 बराबर 3, ठीक। इसी प्रकार b1 पहले समीकरण b1 a1 b1 c1 मैंने पहले समीकरण के लिए थे, तो इसका मान क्या है 2, और c1 का मान क्या आएगा -5, चिन्ह जरूर लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा a2 है, ये कितना आया 2, और b2 -3, ध्यान रखना -3 है, और c2 है -7, ठीक है ना। अब हम तुलना कर लेंगे सीधे, a1/a2 मान लिख लीजिए 3/2, यहाँ लिखिए b1/b2 बराबर 2/-3, हम चिन्ह को माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाए तो -2/3, और c1/c2 लिखना पूरे को है -5/7 बराबर 5/7। चूँकि ऑलरेडी ये न्यूनतम पद में है तो छोटे करने का आवश्यकता नहीं। अब ज़्यादा देखिए 3/2 और 2/3 बराबर है तो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 ≠ b1/b2, बराबर है नहीं है, 3/2 और यहाँ 2/3 और माइनस है तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब लिखेंगे, हमारा पूछा है संगत असंगत पूछा है, तो समीकरण युग्म क्या लिखेंगे, संगत है, और अद्वितीय हल है। गुण लिख सकते हैं, हम चाहे तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। अतः समीकरण युग्म का समीकरण युग्म माने जोड़ा, जो समीकरण हमें दिया गया है का युग्म का हल अद्वितीय। अद्वितीय माने उससे जैसा कोई नहीं, अद्वितीय है, और रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। रैखिक समीकरण क्या है, संगत है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, (2x - 3y = 8, और नीचे लिखा गया है 4x - 6y = 9। इसको हम या करके लिख दें, क्योंकि हमें हर हालत में रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखना है समीकरण को। तो लिख सकते हैं 2x - 3y - 8 = 0, समीकरण नंबर 1। और यहाँ का 4x
माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यानी दाएं हाथ की तरफ शून्य आना चाहिए, सभी पद जो है बाएं हाथ की तरफ हो। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2, ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 का मानक रैखिक समीकरण। हम समीकरण भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। a1 b1 और c1 ऐसे दूर दूर लिख दें, a2 b2 c2 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब तो देखिए x गुणांक a1 है, यहाँ x गुणांक क्या है 2, a1 की जब 2, y के गुणांक b1 है, y गुणांक क्या है 3, कैसा माइनस, ध्यान रखना, और c1 अचर पद है क्या है -8। ऐसे दूसरे समीकरण के लिए x गुणांक a2 है, यहाँ x गुणांक क्या है 4, y गुणांक b2 है, y गुणांक क्या है -6, और ये क्या है -9। अब फिर मान लिख दीजिए a1 बटा a2, क्या मान आया 2/4, न्यूनतम कर दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, थोड़ा दूर b1 बटा b2 -3 बटे -6, भाग दिए तो भी आएगा 1/2, c1 बटा c2 -8 बटे -9, दोनों समान चिन्ह है तो 8/9, क्योंकि ये न्यूनतम नहीं होगा। अर्थात a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, लिखेंगे यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो क्या लिखेंगे इसमें, अतः समीकरण का, देखो रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगी, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत। रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत हैं। इसका तीसरा पार्ट देखेंगे अब। तीसरा प्रश्न है इसका, 3/2x धन 5/3y धन 5/3y बराबर 7, और दूसरा इसका पार्ट है 9x - 10y बराबर 14, 9x - 10y बराबर 14। अब इसको ध्यान से देखिए, पहला दूसरा समीकरण तो चलो ठीक है, लेकिन पहले समीकरण को जरा हम करें व्यवस्थित। तो इसको ऐसे करके जरा देखिए, पहले क्या कर लें, इसका क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, 3 2 लघुत्तम 6 हो जाएगा, 2 का भाग जाएगा 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे 9x, और 2 का उसमें करेंगे तो 10y, और ये क्या हो जाएगा भाई बराबर 7, तो ये गुणा कर देंगे, तो ये गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 9x धन 10y बराबर 7 42।
अब देखिए इसको यदि थोड़ी देर के लिए आपने समीकरण इसको 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, तो ऐसा लिख भी सकते हैं क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मानक रैखिक समीकरण के रूप में लिखकर, हम दोनों एक साथ लिख दें, मानक समीकरण के रूप में लिखकर तुलना, एक एलान में दोनों चीज़ हमने लिख दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो पहले मानक समीकरण के रूप में समीकरण एक ही यही है, तो इसको लिखेंगे 9x + 10y - 42 बराबर 0, ये आएगा समीकरण एक। समीकरण 1 2 हो गया, तो 3 भी लिख सकते हो, समीकरण 3, और वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 9x - 10y - 14 बराबर 0, समीकरण ये तो 2 ऑलरेडी हमारे पास। अब आप मानक समीकरण से लिखेंगे, तुलना भी करनी है, तो मानक समीकरण हमारे पास है, सब सवाल में लिखे, लिख भी सकते हैं आप यहीं करके, मानक रैखिक समीकरण कौन है आपके पास, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0, समीकरण 1 इसके लिए होगा, समीकरण 2 इसके लिए हो गया। ये मानक रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। आप सीधे लिख देंगे, तुलना करने के लिए हमने ऊपर ही लिख दिया है, तो a1 आएगा आपका कितना आएगा, ये x गुणांक a1, x गुणांक कितना 9, b1 आपका आएगा y गुणांक b1, तो y गुणांक क्या है 10, c1 अचर पद है, c1 कितना आएगा -42, यहाँ देखिए a2 भी कितना आया, वो भी 9 है, b2 कितना आया, वो -10 है, c2 कितना आया -14 है। आप सीधे लिखिए a1 बटा a2 9/9, b1 बटा b2 10 बटा -10, न्यूनतम करेंगे तो 1/1 हो गया, -1/1 या 1/1 हो गया। यहाँ देखिए c1 बटा c2 लिखेंगे तो ये होगा -42 बटा -14, तो आप क्या लिखेंगे, 14 तो ये 42 होता है, 3/1, यहाँ 1/1, यहाँ -1/1, यहाँ 3/1 बराबर है, तो कदाप बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे a1 बटा a2, बताइए बराबर है, उसे देखने में तो आपको लगेगा 1/1 लिखा है, लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, ऋण है, ऋण नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू, और जब नॉट इक्वल टू तो क्या लिखेंगे इसका समीकरण, अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल है, होगा नहीं लिखेंगे, अब यहाँ है, फिर क्या लिख देंगे, समीकरण युग्म संगत है, समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत। पूछा संगत असंगत पूछा, हमने ये भी लिख दिया, अर्थात ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रही हैं। अब आएगा आपका अगला पार्ट, चौथा पार्ट, चौथा प्रश्न क्या है इसमें, 5x - 3y बराबर 11, 5x - 3y बराबर 11, और अगला है -10x + 6y बराबर -22। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे ही, ऐसा समीकरण 1, समीकरण 2, इसमें जो कोई हल नहीं करना, हालांकि भिन्न रूप में नहीं है, सीधे लिख दीजिए समीकरण
और 2 का को मानक रूप में लिखकर, दोनों काम एक साथ लिखकर तुलना करने पर, पहले मानक रूप में लिखेंगे फिर तुलना करें। मानक रूप में लिखेंगे क्या होगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए माइनस 10x प्लस 6y और माइनस इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 22 बराबर 0, इस समीकरण 4 का आएगा, 3 के बाद 4 का आता है। हम चाहें तो इसका सूत्र भी यहाँ लिख दें, मानक का कौन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मानक रहित समीकरण है। पहले समीकरण की a1 b1 c1, दूसरे के लिए a2 b2 c2। अब हम मान लिखिए, a1 कितना होगा, b1 कितना होगा, c1 कितना होगा। ध्यान से देखिए, तो a1 x गुणांक a1 है, x गुणांक कितना है 5, ठीक। y गुणांक b1 है तो y गुणांक कितना है -3, और c क्या है अचर पद -11। फिर a2 में देखिए, a2 यहीं देख सकते हैं, x दूसरे समीकरण के लिए x गुणांक a2, x गुणांक -10। यहाँ देखिए y गुणांक b2, y गुणांक क्या है 6, c2 कितना है 22। अब मान लिख लीजिए a1 बटा a2 बराबर 5 बटा -10, भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, चिन्ह को ऊपर ले जाइए। b1 बटा b2, जगह नहीं तो नीचे लिख लेंगे, और जगह तो इसे लिख लीजिए छोटा छोटा, कोई बात नहीं। -3 बटा 6, भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस ये, और c1 बटा c2 यहाँ भी वही है, -11 बटा 22, तो 11 एकम माइनस हो जाएगा, ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तीनों का मान देखिए, 1 बटा 2 माइनस टाइम, 1 बटा 2 माइनस टाइम, 1 बटा 2 माइनस टाइम, तो तीनों बराबर हैं। तो अब लिखेंगे पहले a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। ये तीनों बराबर होते तो क्या होता है, कुछ है आइडिया? तीनों जब बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो हम जो रेखा के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन इसे लिखेंगे अतः समीकरण युग्म क्या होंगे, का अपरिमित रूप से अनेकों हल हैं। और मेन चीज जो पूछा है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण, ये पूरा लिखना चाहिए। भले देखिए समीकरण में खाली समीकरण को युग्म लिख दिया, लिखना है पूरा रैखिक समीकरण युग्म। क्या होंगे संगत असंगत के बारे में, तो लिखेंगे इसमें आश्रित संगत। कैसे हैं, आश्रित संगत हैं, संगत है लेकिन आश्रित है एक दूसरे के। इस प्रकार हमारे पास ये चौथा पार्ट हो गया। अब एक पार्ट और है, पांचवा पार्ट है प्रश्न इसका 4/3x प्लस 2y बराबर 8। और अगला है इसमें दूसरा प्रश्न 2x प्लस 3y बराबर 12। ये हमारे पास समीकरण है। तो जो समीकरण 1 है उसको हल करना पड़ेगा। ऐसे कैसे, देखिए कैसे आएगा। तो लघुत्तम लिख भी लीजिए, कोई बात नहीं। समीकरण लिख दिया आपने, लघुत्तम इसके 3 हो गए, ये तो 4x ही रह गया, यहाँ गुणा सीधे होएगा 3 दूनी 6x बराबर 8। अब यहाँ 3 गुणा कर दीजिए,
ये गुणा करने पर, तो ये 4x प्लस 6y, तो 6y रहेगा यहाँ, अर्थ यहाँ 24 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है ना। अब इन्हीं को क्या करें, पहले तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का पल को मानक रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखकर तुलना करने पर, पहले लिखिए मानक समीकरण ग्रुप में। तो देखिए पहला समीकरण शुल्क क्या लिखेंगे, 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 3 इसको डाल दीजिए। और उसको क्या लिखेंगे, 2x धन 3y माइनस 12, समीकरण नंबर, ये तो ऑलरेडी 2 ही है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहें तो मानक समीकरण लिख दें यहाँ ऊपर थोड़ा सा, मानक रैखिक समीकरण क्या क्या है हमारे पास, युग्म, बार बार बताया गया हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको आप हमेशा लिखने का प्रयास भी कीजिए, और जिससे ये सूत्र आपको याद भी रहेगा। तो अभी यहाँ से लिखेंगे a1, x गुणा a1 है, x गुणा क्या है 4, b1 कितना है 6, और c1 कितना है -24। अब आपको देखते देखते आ रहा होगा। ऐसे यहाँ a2, दूसरे समीकरण में x गुणांक क्या है a2, यहाँ x गुणांक क्या है 2, b2 दूसरे वाले में y गुणांक b2 है, तो y गुणांक क्या है 3, और c2 का चर पाता कितना -12। अब जरा ध्यान लिखिए, a1 बटा a2 बराबर 4 बटा 2 बराबर 2 बटा 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, b1 बटा b2 6 बटा 3 भाग होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बटा 1 हो गया। ऐसे c1 बटा c2, यहाँ आ गया -24 बटे -12, यानी -12 से आपने भाग दिया तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, सब आगे 2 बटा 1, 2 बटा 1, 2 बटा 1 आ गए, अर्थात तीनों इसमें भी क्या हो गया, बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए इसका मतलब क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। लिखेंगे अतः, पहले यहाँ लिख दिए, एक लाइन लिख लीजिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों बराबर हो गए। तब लिखना है कि अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर रैखिक समीकरण, अब संगत असंगत पूछा है, कैसा होगा, एक आश्रित संगत। इस प्रकार हमारे पांचों पार्ट हो गए।